हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में हम क्या देखेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। यार ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता क्या है? देखो यार, हमारे पास दो चार्ज होंगे, ठीक है। और जो वो चार्ज होंगे ना, जो एक क्यू है और एक माइनस क्यू है, हम दो चार्ज लेंगे और उनको सेपरेट कर देंगे डिस्टेंस एल से, एल एल टू एल से। क्यों हम उनको प्लस क्यू और माइनस क्यू लेते हैं? हम एक चार्ज लेंगे प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, उनको सेपरेट कर देंगे एक डिस्टेंस से, ठीक है। परंतु वो जो डिस्टेंस होगा ना, वो बहुत ज्यादा छोटा होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा है हमारा, उसके अंदर चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। तो उसके अंदर आज हम देखते हैं अगला टॉपिक, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, वो इक्वल भी है और अपोजिट भी है, सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। उन दोनों को सेपरेट किया जाता है एक स्मॉल डिस्टेंस से। जैसे लेट्स सी, एक हमारे पास चार्ज हो गया माइनस क्यू और ये हमारे पास चार्ज हो गया प्लस क्यू, ठीक है। हम यहाँ पे कहीं इनके सेंटर होगा, इसको मान लेते हैं ओ, थोड़ा सा इधर मान लेते हैं, ठीक है। इससे इस सेंटर का डिस्टेंस होगा एल और इससे इस सेंटर का डिस्टेंस होगा एल। अब आप कहोगे यार एल क्यों मान रहे हैं हम, मतलब ये दोनों का डिस्टेंस हो गया 2l, 2l क्यों मान रहे हैं? यार किताबों में लिखा होता है, हम भी लिख देते हैं, है ना। आप यहाँ पे x मानो, y मानो, z मानो, कुछ ही आप मान के कर सकते हो इसको। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये l होता है, 2l से मतलब ये 2l हो गया इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट चार्ज क्या है? q इंटू 2l, ठीक है। दैट इज डाइपोल मूवमेंट। और ये क्या होगा? वेक्टर होगा, ओके। वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन क्या होगा? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। क्या? नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? पी से, ठीक है, ओके। अब इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? यूनिट एसआई, ये चार्ज और लेंथ, मतलब ये, तो हम क्या लिख सकते हैं? चार्ज की क्या होती है? कूलम मीटर, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, ओके। कूलम्स मीटर, इसको कोई सेंटीमीटर मत पढ़ देना, कूलम्स इंटू मीटर, चार्ज क्यू और लेंथ का मीटर, ओके। जो ये हम जो लेंथ लेते हैं ना, ये बहुत छोटी होती है, माइक्रो नैनो, मतलब 10⁻⁻⁶, -10, 9, मतलब बहुत ज्यादा छोटी ये होती है। क्यों? अब इसके अंदर मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो हमारे पास दो होंगे। मान लो हमने एक किसी पॉइंट पे निकालनी है, यहाँ से एक, ये यहाँ इस पॉइंट पे निकालनी, तो जो ये डिस्टेंस होगा, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमने मान लिया कि ये 5 होगा, इस सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर हो गया। और ये माइनस किस में है? किस में है? नैनोमीटर, माइक्रो, तो 10⁻⁻⁹ तो ये इतनी ज्यादा और ये इतना बड़ा हो जाएगा। तो डेट मीन्स जो हमारे पास ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये नेग्लिजिबल हो जाएगा इस एज कम्पेयर टू ये।
तो हम आगे अभी इसको ही सोल्व करते हैं। सो हमारे पास सबसे पहला आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल मूवमेंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी उस डाइपोल मूवमेंट की वजह से? ओके, कहाँ से? उसकी एक्सिस पे, किसकी? डाइपोल की। ओके, सो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत प्यारी सी हेडिंग आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। ठीक है, कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल? ओके, अब इसके अंदर एक लाइन लिख लेना, एट डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। एट डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। अब देखो यार, अब यहाँ पे क्या होएगा, मान लो हमारे पास एक ये चार्ज है माइनस क्यू और एक हमारे पास चार्ज है प्लस क्यू। ठीक है, ये हमारे पास सेंटर तक डिस्टेंस इनके क्या क्या है? एल एल। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है, इसके सेंटर से लेके उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? एक्स। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगी डाइपोल की? इस तरफ होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव। ओके, इसको हमने मान लिया 1 और इसको मान लिया हमने 2। इलेक्ट्रिक फील्ड 2 की वजह से इधर होगी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड 1 की वजह से इधर होगी। ठीक है, हमने 2 का एरो बड़ा बनाना है। एग्जामिनर को यहाँ से पता चल जाएगा 2 का एरो बड़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का 1 का छोटा। क्यों? क्योंकि ये इससे दूर है ज़्यादा, इससे ज़्यादा पास है तो वो ज़्यादा बड़ा बना दिया है। ठीक है, इसकी वजह से ज़्यादा होगी। तो ई नेट हम कैसे निकालेंगे? 2 माइनस 1, सिंपल, निकाल दो। तो देखो यार, हमने क्या निकाला था? एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, क्या आई थी? के क्यू बाय आर स्क्वायर। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी हमारी, ये हमारे पास आई थी। ओके, तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। अब हम E2 निकालना है, तो सबसे पहले 2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 2 की वजह से कहाँ है, कितनी आएगी? 2 की वजह से यहाँ आएगी के क्यू अपॉन, अब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस देखो इस पॉइंट से लेके उस पॉइंट के बीच का, तो डिस्टेंस कितना हो गया? मतलब ये डिस्टेंस निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा। तो ये होगा x माइनस एल, का स्क्वायर। ओके, और E1 कितना आएगा हमारे पास निकल के? यहाँ पे E1 निकल के आ जाएगा हमारे पास सिंपली के क्यू, मैग्नीट्यूड लेना यार, माइनस मत लिख देना। ओके, अभी एल एक्स, तो एक्स प्लस एल का स्क्वायर। ओके, अब इनको यहाँ पे हम पुट करेंगे, कर दो भाई, के क्यूब अपॉन एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन एक्स प्लस एल का स्क्वायर प्लस। ओके, अब जो ये के क्यू है इनको बाहर हम कॉमन ले सकते हैं, के क्यू एक्स माइनस एल का स्क्वायर माइनस प्लस एल का। ठीक है, ले लिया। अब देखो यार, अब हम अगले स्टेप में इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होगा? यहाँ लिखता हूं मैं, इनका हम एलसीएम लेंगे। के क्यूब तो भारी है, ठीक है,
तो हम नीचे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम में क्या होगा, x माइनस एल, इनका स्क्वायर फिर होल स्क्वायर। ओके डन, ये तो पता ही है। ठीक है, तो अब ऊपर क्या आएगा, प्लस एल का स्क्वायर और माइनस में इधर x माइनस एल का होल स्क्वायर। ओके, अब इसको हम ओपन कर लेंगे, ऊपर वाले को कर लो ओपन। क्या आएगा, के क्यू, ओपन करेंगे तो क्या आएगा, इसको ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस है उसको अंदर लेंगे तो यहाँ पे एल स्क्वायर माइनस का प्लस का 2xl। ठीक है, ये xl इससे कट जाएंगे, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 4xl अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपॉन 2। ओके, अब यहाँ पे देखो, मैं इसको ऐसे थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख सकता हूँ 2kx। ठीक है, अभी तक कुछ नहीं करा, अब 2q, इसको q2l एक्स स्क्वायर प्लस, थोड़ा आगे पीछे करके लिख दिया, एक्स को आगे लिया है और जो ये 4 है इसको 2 × 2 में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये बताओ, ये वाली जो चीज है ये डाइपोल हो गया, डाइपोल हो गया, डाइपोल का फॉर्मूला क्या था, हो गया। तो हम इसको यूं लिख सकते हैं क्या, जो हमारे पास ई नेट है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2kxp अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास। अब ये थोड़ा सा अटपटा है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से सोल्व करते हैं। अब मैंने पिछली स्लाइड पे क्या बताया था आपको, ये डिस्टेंस जो होता है ये बहुत ज़्यादा छोटा होता है, नैनो माइक्रो में होता है, और जो ये एक्स होता है ये बड़ा होता है एज कम्पेयर टू ये। हाँ, तो ये एल बहुत छोटा हो जाएगा, हम मानते हैं कि एक्स है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है एल से। डन, डन। तो अब हम इसको एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हैं, ई नेट को, तो जो एल होगा वो 0 हो जाएगा, एल 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, 0 के इक्वल होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, अपॉन एक्स की पावर 4 हो जाएगी। अब 4 जो हुई है ये एक एक्स ऊपर वाले से कट जाएगी, तो हमारे पास फाइनल क्या आएगा आंसर, 2kp अपॉन एक्स क्यूब। ई नेट हमारा ये निकल के आ रहा है। ओके, काफी इजी है। हमने क्या करा, डाइपोल लिए, एक माइनस और एक प्लस, सेपरेशन किनका है, कितना है, 2l से, हमने x डिस्टेंस लिया सेंटर से। ठीक है, E2 निकाल लिया, E1 निकाल लिया। ओके, फिर हमने इनका E2 माइनस E1 होगा, क्यों, बड़े में से छोटा, नेट। फिर हमने इनको सोल्व करा, इनकी वैल्यू पुट करके, तो फिर हम यहाँ तक पहुँच गए। फिर यहाँ तक पहुँचने के बाद हमें समझ आता है कि जो L है वो बहुत छोटा होगा x के कंपेरिजनली, फिर उसका वो स्केयर भी कर रहा है, तो L 0, तो 0 के करीब मानते हैं हम। तो फिर इसका हमने सोल्व करा आगे, तो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन निकल के ये आता है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल मूवमेंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, हमारे पास उसका आंसर क्या निकल के आया, 2kp अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, इजी। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे निकालेंगे ऑफ डाइपोल। ठीक है, तो इस सारे को आप लिख लो, फिर रफ करते हैं, फिर अगला करते हैं। लिख लिया, 3 2 1, पोज करके लिख लो करो।
और यहाँ पे हम इसको रफ कर देते हैं। On the perpendicular bisector of dipole। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। ओके, अब क्या होगा हमारे पास, सिंपल सा होगा। हमने यहाँ पे ले लिया एक माइनस क्यू चार्ज वैसे ही, और एक हमने ले लिया प्लस क्यू चार्ज, सेपरेट एल और एल। ठीक है, इससे हमने एक परपेंडिकुलर पॉइंट पे जाके ले लिया, यहाँ पे दैट इज एक्स डिस्टेंस पे। ओके, ले लिया। अब ये यहाँ पे कैसी बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, रिपेल करेगा। E2, ये 2 माना था हमने, इसको 1 माना था। ठीक है, और जो ये माइनस क्यू है ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट, E1। तो ई नेट होगी वो इनके बीच से निकलेगी, ई नेट, हाँ निकलेगी, सही बात है। इतनी दूर आके जो ये डिस्टेंस है इसको हम आर मान लें। ओके, अब हम इसको सोल्व करते हैं। हमें सबसे पहले E2 और E1 की वैल्यू बताओ क्या होगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इस डिस्टेंस को हमने आर मान लिया, आर मान लिया, तो यहाँ पे आर स्क्वायर होगा। इसके लिए भी सेम आएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो हम बोल सकते हैं E1 के टू बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E। हाँ, अब जो ये एंगल होगा इसको हम थीटा मान लेंगे, इसको भी हम थीटा मान लेंगे। ओके, मान लिया। तो एक बात बताऊं, यहाँ का ये पॉइंट लेते हैं हम, ई नेट हमारा इस तरह, ये हमारे पास E1 है और ये हमारे पास E2 है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएंगे। ये थीटा लिया तो ये भी थीटा हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर थीटा वाली साइड क्या आएगा, ई कोस थीटा, और नीचे की तरफ क्या आएगा, E1 मान लो, E मान लिया। ठीक है, तो E1 इसको भी E मान के करते हैं, साइन थीटा। ऐसे E2 का आएगा, ऊपर की तरफ साइन थीटा आएगा, E साइन थीटा, और इधर E कोस थीटा। E मानते हैं क्योंकि यहाँ दोनों इक्वल है, हमने यहाँ से प्रूव कर। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या बचेगा, 2E कोस थीटा नेट। ई नेट हमारे पास क्या बचेगा, 2E कोस थीटा। तो हम क्या लिखेंगे, ई नेट इज इक्वल टू 2E कोस थीटा। ओके, अब यहाँ से हम इसको सोल्व करते हैं। अब यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या क्या होता जाएगा, 2E की वैल्यू रखो, के 2K क्यू बाय आर स्क्वायर अपॉन कोस थीटा। कोस थीटा की क्या वैल्यू होगी यार, यहाँ से निकालोगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हमारे पास ये होती है क्या, कोस थीटा। कोस थीटा हमारे पास ये होता है, तो बेस क्या है यहाँ पे, एल, इस ट्रायंगल का लेंगे ना एल, हाँ हाइपोटेन्यूज आर, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं
एल बाय आर। हाँ लिख दो, कौन सी बड़ी बात है, लिख दिया। अब देखो, अब यहाँ पे आर लिख दिया। अब ये नीचे क्या हो जाएगा, आर क्यूब। तो अब हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं आर क्यूब, इसको। ओके, अब हमारे पास आर की कोई वैल्यू तो दे नहीं रखी। आर की क्या वैल्यू होगी, आर की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, एक्स स्क्वायर ऑन एल स्क्वायर रूट में। हाँ, तो अब हम इसको पुट कर दें, 2k³ एल, ये यहाँ पे क्यूब है। ओके, स्क्वायर लिखा गया था, क्यूब है। ओके, इसको हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गया। अब इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करना अब तो आसानी है। अब क्या करेंगे, हम मानते हैं जो x क्या होता है, बहुत ग्रेटर होता है एल के रिस्पेक्ट में। मैंने बताया ये माइक्रो में लेंगे, और ये मान लो सेंटीमीटर में भी आ गया तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा इससे बड़ा। तो अब क्या होगा, हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे, मतलब एल टेंडिंग टू 0। तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, एक्स की पावर क्यूब। अब हमारे, अरे यार देखो, एक्स स्क्वायर 12 आ गया, 3/2। ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स क्यूब। हाँ, एक्स क्यूब आ गया, आ गया। अब देखो, अब मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके इस टाइप से लिख सकते हैं, के 2k³ इंटू 2l अपॉन एक्स क्यूब। तो अब ये क्या बन रहा है, इसको इधर नहीं इधर है, क्यू। अब ये क्या बन गया, डाइपोल। तो हम लिख सकते हैं ई नेट, हमारे पास ये आएगा, आएगा, अच्छी बात है। अब हमें इसे वेक्टर फॉर्म में करना हो तो कैसे आएगा, वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में करना है तो हमें क्या करना होगा, जो ई नेट एक्स क्यूब, ये होगा। एक चीज भूल गए, डायरेक्शन। अब देखो यार, हम नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं, तो डाइपोल का ये डायरेक्शन हो गया, ई नेट का इधर हो गया। तो हम यहाँ पे नेगेटिव लगा दें, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ये बात ध्यान रखना। और पिछले में पॉजिटिव आएगा, क्योंकि हमने पॉइंट इस तरफ लिया था, प्लस की साइड, तो वो जो उनका ई नेट आ रहा था वो भी इधर आ रहा था, और डाइपोल मूवमेंट भी इधर आ रखा था। तो हमारा पिछले में क्या आया था, पिछला जो हमारा था एक्सिस पे जब हमने निकाला था ई नेट, वहां पे क्या निकल के आया, वहां पे हम उसको 2k p अपॉन एक्स क्यूब भी निकल के आ रहा था हमारे पास। अब इसको हम वेक्टर में करेंगे, तो 2p वेक्टर एक्स क्यूब। ठीक है, अब इस, ये तो वेक्टर फॉर्म में हो गया। आप इसको पकड़ो बिना वेक्टर फॉर्म के, ये और ये इसका डबल है, ये दिख रहा है आपको। जब हम बाइसेक्टर कर रहे हैं और हम इसके एक्सिस पे निकाल रहे हैं, तो मतलब एक्सिस से जो बाइसेक्टर वाला है वो हाफ हो गया इसका। हाँ, और एक्सिस के ऊपर ये क्या था, डबल। कई बार क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। तो ये फॉर्मूला याद रखना, ये रखना, वेक्टर फॉर्म में आप अपने आप निकाल लो। इस पोजीशन को कई बार ये क्या बोल देते हैं, इक्विटोरियल। क्या बोल देते हैं, इक्विटोरियल। कई बार पेपर में इक्विटोरियल भी लिखा हुआ आ सकता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए इक्विटोरियल ऑफ डाइपोल। ठीक है, तो इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों हैं, इनका ध्यान रखें। अब आगे देखते हैं, इतनी दूर हमने समझ लिया। अब आपको क्या क्या याद रखना, एक ये चीज़ और एक ये चीज़ याद रखनी है, ये अब अगले में काम आएगी। अब देखो यार, हमने एक्सिस पे भी निकाल लिया और बाइसेक्टर परपेंडिकुलर भी निकाल लिया। तो अब हम क्या करेंगे,
हमें मान लो कहीं और जगह दे दे, मतलब ये तो परपेंडिकुलर दे दिया, एक्सिस पे दे दिया, बाय चांस हमें किसी एंगल के ऊपर दे दे, जब क्या होगा। मान लो ये हमारे पास माइनस क्यू है और ये हमारे पास क्या है, प्लस क्यू। ठीक है, ये हमारा डाइपोल मूवमेंट हो गया पी। ठीक है, अब यहां से हमें इस पॉइंट पे कह दे, मान लो इसका डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है और ये एंगल देते 60 डिग्री। यार हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे यार, अब यहाँ पे कैसे निकालें, क्योंकि हमने एक्सिस पे निकाल लिया परपेंडिकुलर, यार अब इस पॉइंट पे कैसे निकालें, ना ये परपेंडिकुलर ना एक्सिस पे। ये तो एक सोचने वाला विषय हो गया। इस पॉइंट के ऊपर ई नेट कैसे निकलेगा, टेल मी, क्वेश्चन मार्क, कैसे निकलेगा, सोचने का विषय। देखो इस चीज को हम सोल्व करते हैं और इससे ये हम निकाल लेते हैं, तो फिर हम किसी भी पॉइंट के ऊपर निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि मान लो ये 3 है, यहाँ पे ये 10 दे दे तो हम इसको भी निकाल सकते हैं, मतलब ये जो हम इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। हाँ, ये एंगल दे दे तो हम कितने भी एंगल पे निकाल सकते हैं। हाँ, तो हम किसी भी पॉइंट का निकाल सकते हैं उसको। तो अब हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल एट एनी पॉइंट इन स्पेस। ठीक है, स्पेस में कहीं भी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास मान लो एक ये माइनस क्यू चार्ज है और ये हमारे पास क्या, प्लस क्यू। डाइपोल मोमेंट इधर होगा। ठीक है, ओके, ये सेंटर होगा, सेंटर से हमें एक पॉइंट दे दिया इधर, दे दिया, और ये एंगल दे दिया हमें थीटा। अब ये पॉइंट क्या दे दिया हमें, इस पॉइंट मान लो एक्स मान लो, और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं क्या, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं जेड। ठीक है, अब इस जेड पॉइंट के ऊपर निकालें, कैसे निकालें। अब मैं बताता हूँ, एक्स आपका कम ज्यादा होएगा, हाँ हो सकता है एक्स की वैल्यू कुछ दी होगी, तो आप कोई भी थीटा किसी भी एंगल के ऊपर आप निकाल। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, क्या क्वेश्चन में कहाँ फंसाने की कोशिश करता है। पहले मैं इसको थोड़ा और आगे, अब ये डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है। हाँ, अब मैं इसके दो कंपोनेंट कर सकता हूँ, क्या 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 हो सकते हैं। एक कंपोनेंट ये डाइपोल मोमेंट का इधर है, एक इधर कर सकता हूँ मैं इसके एक्सिस पे, तो मेरे पास क्या आएगा, पी कोस थीटा, और एक इधर कर सकता हूँ पी साइन थीटा। ओके, दो कंपोनेंट हो गए, हाँ हो गए, पी के हमने दो कंपोनेंट कर लिए, एक कोस थीटा और एक साइन थीटा। तो अब ये बताओ मेरे से को, अब ये पी कोस थीटा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी इस पॉइंट के ऊपर, जेड पॉइंट के ऊपर, ये हमारे पास इस टाइप से है, तो हमारी ये इधर है तो ये हमारे इधर होगी अपोजिट डायरेक्शन में। ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर में जो हमारी डाइपोल मूवमेंट होता था उससे अपोजिट होती थी, तो ये हमारी क्या आएगी, परपेंडिकुलर की वजह से, और एक्सिस की वजह से सेम डायरेक्शन में होती। ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है, परंतु ये हो गया क्वेश्चन। तो आपके और कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं इसको ये किसकी वजह से, एक्सिस की वजह से होगी। ठीक है, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, क्या, जब भी आपका ये थीटा दिया होगा ये पॉजिटिव की साइड से लेना आपको,
ओके, अब जैसे क्या होगा, मान लो ये हमारे पास माइनस क्यू दे दिया और ये हमारे पास दे दिया प्लस क्यू दे दिया, हमारे पास ये पॉइंट दे दिया, ये एंगल मान लो 60 डिग्री दे दिया। ठीक है, तो हमें थीटा जो लेंगे ना, ये लेंगे 120। हम जो फॉर्मूला ड्राइव करेंगे उसके अंदर कई बार 60 रखाते हैं बच्चे, हमें पॉजिटिव की साइड से लेना है। ठीक है, एक तो ये बात होती है। एक क्या होता है, इनके इधर नेगेटिव कर दिया और इधर पॉजिटिव कर दिया, और इसमें भी दो केस हो गए। अब इधर 60 दे दिया और इस पॉइंट के ऊपर बताना है, तो थीटा क्या करेंगे यार, इधर से बताया था इधर वाला लेना है, नहीं पॉजिटिव की साइड से लेना, अब 60 लेना है। ओके, और इसमें फिर दूसरा केस क्या होता है, प्लस क्यू, ये माइनस क्यू हो गया। इसके अंदर दूसरा केस क्या होता है, ये वाला दे दिया, ये कितना 60 दे दिया, तो ये वाला रखेंगे, नहीं ये वाला पॉजिटिव की साइड से 120 वाला। ओके, इजी है, इस चीज को समझ लिया। अब देखो, अब अगली चीज क्या है आ रही है यहाँ पे। अब हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, तो 4 पी कोस थीटा, ये क्या पॉइंट है, जेड इज एक्सियल पॉइंट। ठीक है, ये इसके लिए एक्सियल हो गया, और पी साइन थीटा के लिए क्या होगा, जेड इज परपेंडिकुलर पॉइंट। ठीक है, ये बात क्लियर होगी, हाँ होगी। अब लेट्स सी 4, हम किसके लिए, पहले पी कोस थीटा के लिए निकालेंगे, पी कोस थीटा, ये एक्सियल आएगी। पी की वैल्यू हमने एक्सियल में क्या निकाली थी, 2kp अपॉन आर क्यूब, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोस थीटा एडिशनली आ जाएगा। ये हमारे पास आ गई एक्सियल की। अब 4 पी साइन थीटा के लिए अब हम क्या निकालेंगे, ई परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी डाइपोल मूवमेंट वाली, तो क्या आई थी, आर क्यू के पी, और यहाँ पे साइन थीटा हो रहेगा, पी की वैल्यू हमने पुट कर दी। अब हमारे पास ये दो आ गई। ठीक है, अब हमें ई नेट निकालनी, ई नेट इनके बीच में से कहीं जाएगी, दैट इज ई नेट, हाँ जाएगी। अब ई नेट हमारे पास क्या होगी, ई ए का स्क्वायर प्लस ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हम ये निकाल लेंगे तो हमारे पास ई नेट आ जाएगा। अब देखो यार, आपको यहाँ पे के की वैल्यू दी होगी, पी की, आर की, और थीटा दिया होगा, आप उनको पुट करके निकाल दोगे, फिर यहाँ पे इनको पुट करके आ जाएगा। अब मान लो इसी से हमें निकालना हो, डेरिवेशन टाइप ही दे रखा हो, तो हम क्या करेंगे, तो हम डेरिवेशन निकालेंगे यहाँ से, तो क्या होगा, देखो सिंपल सा है, ई नेट निकालना है हमें, तो अंडर रूट में हम इस टर्म को लिखेंगे स्क्वायर करके, 2kp अपॉन आर क्यूब कोस थीटा स्क्वायर प्लस kp आर क्यूब साइन थीटा का स्क्वायर। ओके, अब इसको आगे सोल्व करते हैं फर्दर। केपी दोनों में कॉमन है, बाहर आएगा और बाहर निकल जाएगा, स्केयर होगा बाहर आके, तो स्केयर से बाहर आके वो केपी कॉमन, और और आर भी निकल जाएगा, केपी आर। ठीक है, तो बाहर आएगा आर, कितना होएगा, देखो अब क्या होगा, अब ये केपी बाहर आ जाएगा, स्केयर से रूट कैंसिल हो जाएगा, कॉमन लेके हमने यहाँ पे आर क्यूब भी कॉमन लेके हमने उसको निकालेंगे बाहर, तो आर क्यूब ही रहेगा, स्केयर से ही रूट कैंसिल हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। ओके, अब हमारे पास अंदर रूट में क्या क्या चीजें बच रही हैं, देखो यहाँ से अंदर रूट में हम देखें तो हमारे पास सबसे पहले क्या चीज बच रही है, यहाँ पे बचेगा 4
कोस स्क्वायर थीटा, 2 का 4 हो गया और कोस स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहाँ पे क्या बचेगी, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मैं यूं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा, इनको हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4 कोस स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिखूँ, के पी आर क्यूब रूट में। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, इस चीज को उठा के रख सकता हूँ, रख दो क्या, पहले हम लिख देते हैं 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस, ब्रैकेट भी हटाए दो, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये रूट में, ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, आप देखो, के पी आर क्यूब, अंदर क्या बचेगा, 3 कोस स्क्वायर थीटा, ये टर्म क्या होगी, 1 प्लस 1, ये हमारे पास ई नेट निकल के आ रहा है। हमारे पास ये क्या हो गया, ई नेट, इसको मैं यहाँ पे ले देता हूँ, ई नेट विल बी के पी आर क्यूब 3 कोस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसको याद रखो, इसको याद रखने की जरूरत है यार नहीं है, आप ये दो वैल्यूज आपको याद है, आप इनसे ही सोल्व कर सकते हो, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं इसको याद करना। अब एक चीज देखो, अब जो ये P है हमारे पास, जो ओरिजिनल P है डाइपोल का, ये तो हमने कंपोनेंट कर दी, तो ये जो P है इससे ये ई नेट कितना एंगल है, इसको हम मान लेते हैं अल्फा, तो ये थीटा और देन फिर अल्फा, तो हम बोल सकते हैं फ्रॉम डाइपोल थीटा प्लस अल्फा। ठीक है, अब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी होगा, डायरेक्शन क्या होगा, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर दूं यहाँ पे, अब यहाँ से हमें डायरेक्शन निकालना है, तो इसका टेन अल्फा कितना होगा, ई परपेंडिकुलर अपॉन ए एक्सियल। अच्छा ये होगा, या टेन अल्फा निकालते हैं। अब आगे क्या होगा इसमें, परपेंडिकुलर वाला एक ही होता है साइन थीटा के, वो के पी वाई, हाँ तो हम इसको क्या ले सकते हैं, साइन थीटा, और वो डबल होता है तो 2 कोस थीटा, ये क्या हो गया टेन थीटा, तो हाफ टेन थीटा, टेन अल्फा निकल आएगा हमारे पास। ओके, अब देखो हमने वो चीज निकाली क्या, ये वाली, ये इस फॉर्मूले से निकल सकती है, ट्राई करें, देखो ट्राई करके, हमें क्या निकालना है, ई एस जी एल और ई परपेंडिकुलर, कैसे निकलेगी, अब देखो हमें सबसे पहले एस जी एल की निकालनी, मतलब जीरो होगा कोस, इसमें देखो उस चीज को भूल जाओ, यहाँ पे तो रखो के पी अपॉन आर क्यूब रूट में 3 थीटा कितना, जीरो मतलब 1, क्या होगा 1 होगा, तो ये हो गया 1 प्लस 1 यहाँ पे, ठीक है, तो 3, ये 3 हो गया और ये प्लस 1 तो ये 4 हो गया, दैट मीन्स ये क्या होगा 2 होगा, रूट से बाहर आएगा, तो ये वो चीज नहीं आ गई, केपी किसकी, एस जी एल वाले में। अब परपेंडिकुलर में क्या होता है, इसके अंदर परपेंडिकुलर में थीटा 90 रखेंगे, 90 रखते ही ये जीरो, और तो हमारे पास क्या बचेगा, यही बचेगा के पी अपॉन आर क्यूब, तो
तो ये एक जनरल फॉर्मूला हमारे पास निकल के आ गया। ठीक है, सो इट्स अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल मूवमेंट। हमने निकालना सीख लिया अलग अलग पॉइंटों के ऊपर, और ये हमारे पास लास्ट में जनरल फॉर्मूला भी हमने निकाल दिया। और पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। अगली वीडियोस काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये थोड़ा हार्ड है बट कनेक्ट करते हुए पढ़ते हुए चलें, इजी है सब।